हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ छत की सफाई। तो कल आंधी आई थी जिससे कि सारे घर में धूल मिट्टी सब जगह जमा हो गई है और मैं पिछले कमरों में तो साफ़ सफाई झाड़ा पोछी करके आ गई हूँ और सबसे लास्ट मैं इस छत पे आई हूँ क्योंकि इस छत पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे घर के पीछे कोई घर नहीं बना हुआ और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और खुला एरिया है जिससे कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कमरों में और छत पे आ जाती है। तो कमरों में जिस टाइम आंधी आई थी तो उस टाइम खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन छत तो ओपन ही रहती है और इस पे बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैं सबसे बाद में यहाँ पे झाड़ू लगाने आई हूँ और उसके बाद धो देंगे फिर इस छत को, तो फिर धूल मिट्टी चली जाएगी। और मैंने पूरे फेस को अपने कवर कर रखा है क्योंकि जी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरे को है एलर्जी फेस की और उसकी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और छत पे धूल मिट्टी होने के साथ साथ धूप भी है, तो उससे मैंने पूरे फेस को कवर कर रखा है ताकि मेरे फेस पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई मतलब एलर्जी ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी और वो आई है। कल तो आंधी ने बिल्कुल ही मतलब तूफ़ान ने बिल्कुल ही भयंकर रूप ले लिया था। चारों तरफ से एकदम ही तो पूरी दो मतलब छत को और कमरों को 2 मंजिल पे दौड़ दौड़ के कमरे खिड़कियाँ दरवाजे सब चीज़ बंद करी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद भी इतनी मिट्टी खिड़की और दरवाज़ों पे आ गई है। बेडशीट वगैरह सब ऐसे लग रही हैं जैसे किरकली हो गई हैं, तो फिर सारी मैं आज चेंज कर दूंगी। वाह, गोटी बैठ रही है। रुद्रांश छुट्टियों का पूरा मजा ले रहा है। हेलो तो कर दे। अब माँ जी भी, मम्मी आप भी हेलो कर दो भाई। हेलो, आ जाओ भाई खेलने। ऐसे तो क्या ना भिड़े सामने मत बोल जाना। माँ जी का निकल गया, रुद्र रह गया है। ओ माँ जी की आ गई। हारने वाला है। अरे वाह, लगातार माँ जी की। ओ नुकरा। ओ अरे वाह, माँ जी का फाउल हो गया। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सबने खा लिया है और मैं तैयारी कर रही हूँ आज कुछ मीठा बनाने की। तो बच्चे कई दिन से कह रहे थे मीठा खाने के लिए और अब तो छुट्टियाँ हैं तो रुद्रांश की जो फरमाइश है वो बढ़ गई है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक कट कर लिया है चॉपर में और आप देख सकते हैं थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन और उसमें डाला है 3 चम्मच घी और 3 चम्मच ही दूध। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है। मेज़रमेंट का आप ख्याल रखें और कोई भी खाने वाली जो चम्मच है उससे आप ये नाप ले सकते हैं या फिर मेजरिंग स्पून हो उससे भी आप ये नाप ले सकते हैं। और अच्छी तरह से मसल के बेसन को हमें दानेदार बना लेना है। तो आज मैं बना रही हूँ मोहन थाल, तो उसके लिए दरदरा बेसन मेरे पास नहीं था तो मैं ये इस नॉर्मल जो प्लेन बेसन है इसी को ही दरदरा बना लूँगी। तो ये जो प्रोसेस है हमें स्किप नहीं करना है। दोनों हाथों से मसलते हुए पूरे बेसन को हमें अच्छी तरह से जो हमने दूध और घी मिक्स किया है उसे हमें सारे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जिससे कि जो बेसन का टेक्सचर है वो दरदरा हो जाए और जो हमारी मिठाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बने। तो अब सबको मैंने मिक्स करने के बाद बेसन इकट्ठा कर दिया है। लगभग 10 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी और 10 मिनट बाद जब मैं चेक करूँगी तो उसके बाद मैं इसे छान लूँगी। तो आप कोई भी छलनी ले सकते हैं, मेरे पास ये छलनी थी तो मैं इससे ही कर रही हूँ, या फिर आटा छानने वाले भी आप ले सकते हैं। और छानते हुए जो ऊपर थोड़े थोड़े जो गांठें बन गई हैं बेसन की दूध की, तो उसे आप हाथ से इस तरह से टाइट करके छानते रहें जिससे जो बेसन का दरदरापन है वो बरकरार रहे और जो हमारा बेसन है वो एकदम से दरदरा हो जाए जिससे कि हमारी जो मिठाई है वो बढ़िया बने। तो सारे बेसन को मैं इसी तरह से छान के तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मिठाई है, आप ये बना सकते हैं घर में बच्चों के लिए, भोग के लिए। तो मैं अपने ठाकुर जी का भी भोग लगाऊंगी इससे और बच्चे भी खा लेंगे।
और बेसन को छानने के बाद अब हम इसको चलते हैं भुनाई की तरफ, यानी कि जो इसका भुनाई का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जो मिठाई है वो कैसी बनेगी। तो यहाँ पे आधी कटोरी के करीब मैंने लिया है देसी घी, और थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे उसमें। और ये छना हुआ बेसन इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बिल्कुल स्लो टू मीडियम, और उस पर ही हमें इसे भूनना है लगातार चलाते हुए। तो जितने अच्छे तरीके से हमें इसे भूनेंगे उतना ही अच्छी हमारी जो मिठाई है वो बनेगी। और देखिए आपको लग रहा होगा कि घी थोड़ा सा कम है, क्योंकि मोहनताल में घी बहुत लगता है, पर मैं बाद में इसमें जो मलाई है वो ऐड कर दूंगी। मैंने 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी कर रखी थी, तो उससे घी कम लगेगा, और मलाई जो हम डालेंगे उससे मावा का भी फ्लेवर हमारी जो मिठाई है उसमें आएगा, और घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो लगातार हमें इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते जाना है, क्योंकि भूनना ही इसमें बहुत अहम है, और यही मिठाई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मेहनत वाला पार्ट भी है जो आपको करना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। लगभग 10 मिनट की भुनाई के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मलाई जो मैंने 3-4 दिन इकट्ठी कर रखी थी फ्रीज़र में, और मैं अब इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं बेसन का जो टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी, जो बेसन है वो घी रिमूव करता जाएगा, यानी कि छोड़ता जाएगा वो। तो बेसन की पहचान यही है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो बेसन है वो भुनना शुरू हो गया है। तो अब 18 से 19 मिनट हो गए हैं मुझे लो फ्लेम पे इसे भूनते हुए, और जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे ही वो घी रिड्यूस करता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा, और इसका कलर भी जो है चेंज होता चला जाएगा। तो जितना कलर का हमें चाहिए मिठाई तैयार, उतना ही हमें इसका कलर रखना है। तो कम से कम 25 से 30 मिनट मुझे लग जाएंगे इसको लो फ्लेम पे भूनते हुए। तो देखिए जी, मैं कभी इस हाथ से चला रही हूँ और कभी उस हाथ से चला रही हूँ, क्योंकि जो मेरी कोहनी है ना, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और पहले से ही मैंने बहुत मेडिसिन भी खाई है, और जब तक दवाई लेते हैं जब तक आराम रहता है, और उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हाथों को चलाती नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। पर बच्चे हैं, बच्चों की पसंद का तो देखो माँ ख्याल रखेगी ही। तो दोनों हाथों से मैं कभी इस हाथ से चला रही हूँ और कभी इस हाथ से चला रही हूँ। चलो जो भी है, जो इसका रिज़ल्ट है उसे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो हमारी मिठाई बन के तैयार होगी वो एकदम मार्केट से भी अच्छी बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर जो है बेसन का चेंज हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बेसन कम भुना होगा, कच्चा होगा, तो जब हम मिठाई खाएंगे तो हमारे दांतों में वो लगेगी। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और पेशेंस के साथ हमें बेसन की भुनाई करनी है। और यहाँ पे बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, मैंने उसे साइड में रख दिया है। और आपको ध्यान रखना है, जब तक बेसन यानी कि कढ़ाई गर्म हो तब तक हमें उसे चलाते रहना है। और यहाँ पे मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। 1 कप मैंने चीनी ली है और आधा कप पानी, और हमें बनानी है 1 तार की चाशनी। तो चाशनी हमें पतली नहीं रखनी, परफेक्ट 1 तार की बनानी है, तभी हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत बढ़िया सेट होगी। तो चाशनी मेरी बन गई है, और अब मैं डाल देती हूँ इसे बेसन में जो हमने भून के रखा हुआ था। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है यहाँ पे, और धीरे धीरे हम इसमें चाशनी डाल देंगे। तो चाशनी डालने से बेसन एकदम फूलेगा, और हमें गैस नहीं चलानी है उसमें, बस इसे मिक्स करते जाना है, क्योंकि जो बेसन है वो पूरी चाशनी को अपने अंदर समेट लेगा, यानी कि ऑब्जर्व कर लेगा। और उसके बाद ही हमें फिर इसे सेट करने के लिए थाली में जमाना होगा। तो मैंने थाली में पहले से ही घी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी के होते हैं और पहले से ही हमें ये तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो अभी आपको थोड़ा सा जो ये मोहन थाल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा होगा, पर जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। और इसकी एक पहचान ये भी है कि अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ा सा चमचे में लेंगे और इस हाथ से थोड़ा सा गोला बनाएंगे, इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। और ये देखिए गोला बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, यानी कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है मिठाई। तो अब हम इसे जमाने के लिए डाल सकते हैं, नहीं तो अगर लिक्विड रहेगा तो फिर वो अच्छी तरह से सेट नहीं होगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे थाली में निकाल लूँगी। अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली घरों में हम इतनी मिठाई तो बनाते नहीं है, तो थाली वगैरह में जमा देते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छी हमारी मिठाई सेट हो जाती है। तो मैं फटाफट से इस मिठाई को
जमा लूँगी, क्योंकि ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है। उसके बाद जो है मिठाई सेट होनी शुरू हो जाती है और अच्छी तरह से इसे थाली में डालने के बाद फिर मैं इसे चम्मच की हेल्प से फैला लूँगी, क्योंकि अगर हम इसे वैसे चमचे से करेंगे तो चमचे में लग जाएगी। और चम्मच में हल्का सा मैंने चम्मच में घी लगा लिया है, जिससे कि मैं इसे फैला लूँगी इस तरीके से और अच्छी तरह से हम मिठाई को सेट कर देंगे। मिठाई को सेट करने के बाद उस पर डाल देंगे हम ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके पहले रखे थे। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी मिठाई बहुत देखने में अच्छी लगेगी। और ऊपर से थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे ताकि जब हम इसके पीसीज करें तो वो निकले ना, ड्राई फ्रूट गिरे ना नीचे, वो अच्छी तरह से मिठाई में ही चिपक जाएं। तो ये हम सेट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए और उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है मिठाई। तो लगभग 1 घंटे बाद ये देखिए मिठाई सेट हो गई है और सॉफ्ट भी लग रही है, तो कट करने से ही पता चल रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स बहुत ही खाने में टेस्टी थी ये मिठाई और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और बच्चों के डैडी को भी अच्छी लगी और माँ जी को भी। माँ जी तो सो गई थी इस टाइम तक, पर बाद में जब उन्होंने खाई तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं कि घर में भी हमने इतनी अच्छी मिठाई बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल दूंगी अपने ठाकुर जी का भोग और उसके बाद फिर करेंगे बच्चे टेस्टिंग कि कैसी बनी है मिठाई। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, और सबसे अच्छी बात घर की है, हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। सब चीज़ हमें पता है हमने क्या चीज़ इसमें डाली है, कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देख सकते हैं आप सभी पीसेस कितने अच्छे निकल रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि भाई अच्छी नहीं बनी। और ये देखो रुद्रांश चेक कर रहा है और कह रहा है मम्मा बहुत ही अच्छी बनी है। और सभी को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। टेक केयर, बाय बाय।